जेएसएमसी के इंतखाबात में बैलेट पेपर के इस्तेमाल के ऐलान के बाद शहर में 30,000 बैलेट बॉक्सेस की जरूरत दरकार है। जेएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि रियासत में आंध्र प्रदेश में चूंकि मजालिस मकामी के चुनाव मुलतवी हो गए हैं, वहां से अब तक 17। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। चिंतल जेडी मटला में अवाम ने तलाई चैन उड़ाने वाले एक रहजन को ताकुब के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि उर्मिला देवी खिलौने की दुकान पर काम करती थी। एक नामालूम शख्स ऑटो में उसकी दुकान पर आया और उसके गले से तलाई चैन उड़ाकर फरार हो गया। उर्मिला के चीखों पुकार पर मकामी आवाम ने उसका ताकुब किया और उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जेएसएमसी के इंतखाबात में बैलेट पेपर के इस्तेमाल के ऐलान के बाद शहर में 30,000 बैलेट बॉक्सेस की जरूरत दरकार है। जेएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि रियासत में आंध्र प्रदेश में चूंकि मजालिस मकामी के चुनाव मुलतवी हो गए हैं, वहां से अब तक 17,360 बैलेट बॉक्सेस वापस मंगा लिए हैं। एडिशनल कमिश्नर स्पोर्ट्स एन यादगिरी राव को नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने बताया कि इन बैलेट बॉक्सेस को विक्ट्री प्लेग्राउंड में सख्त सिक्योरिटी में रखा जाएगा। रियासत के 100 अक़लियती उम्मीदवारों को जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं, मुल्क के मशहूर कोचिंग सेंटर में तरबियत दिलाई जाएगी। मुशीर अक़लियती उमूर एके खान ने बताया कि उम्मीदवारों का मेरिट और इंट्रेंस टेस्ट के जरिए इंतखाब अमल में आएगा। पहले उन्हें तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल में दाखिला दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिनके वालिदैन की आमदनी सालाना 2 लाख रुपए से कम है, 15 अक्टूबर तक अपनी दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। आप सब जानते हैं 4 दिन पहले यानी कि इतवार के दिन सिविल सर्विसेज 2020 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है। तेलंगाना से बहुत बड़े पैमाने पर 46,000 कैंडिडेट्स यानी कि 46,000 कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए थे, अप्लाई करे थे। हमारी मंशा ये है, हुकूमत भी यही चाहती है और बहुत सारे जो दानिश्वर हैं कौम से, माइनॉरिटी से, अक़लियतों से, ये सब यही चाहते हैं कि अक़लियतों से बड़े पैमाने में सिविल सर्विसेज में पोजीशंस हासिल करें हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़हनी हैं और इनको सिर्फ डायरेक्शन की एक कमी है। अगर वो सही डायरेक्शन, सही रहबरी हम लोग कर सकें तो मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने में हमारे लड़के और लड़कियाँ इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। सिविल सर्विसेज यानी कि IAS, IPS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऐसे जो भी आला ओहदे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, इसमें कामयाब हो सकेंगे। रियासत में अस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफे के खिलाफ बतौर एहतजाज NSUI और यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कारकुन वज़ीर दाखिला महमूद अली की सरकारी रिहायशगाह में घुस पड़े। वज़ीर दाखिला इस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं थे। साबिक़ रुकन असम्बली संपत कुमार ने इसकी क़यादत की। उनका कहना था कि खम्मम में एक 6 साल लड़की की अस्मत रेजी और महीनाबाद में एक मुस्लिम लड़की की अस्मत रेजी और फिर उसकी खुदकुशी रियासत में बढ़ते हुए जराइम और अमन की बिगड़ती हुई सूरत हाल की खम्मास है। पुलिस ऐसे वाक़यात को रोकने में नाकाम हो गई है। उन्होंने वज़ीर दाखिला महमूद अली से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। कांग्रेसी कारकुनों के हल्ला बोले जाने पर वज़ीर दाखिला की रिहायशगाह पर सिर्फ 3 कांस्टेबल तैनात थे। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंच गई और तमाम एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। राष्ट्र के अंदर जो भी अन्याय चल रहा, आज महिला को जो भी अन्याय चल रहा, उसके ऊपर केसीआर गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, होम मिनिस्टर साहब भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। उसके ऊपर आज हम लोग होम मिनिस्टर के ने मेमोरेंडम देने के लिए आए तो हमारे को मेमोरेंडम देने के लिए चांस भी नहीं दे रहे, हमारे उधर मिलने के लिए भी चांस नहीं दे रहे। आज महिला को इधर नहीं, खम्भा में कल एक इश्यू हुआ बोल के मालूम हो रहा, जैराबाद का इश्यू हुआ, आज वो यूपी में मनीषा का इश्यू हुआ, उसके ऊपर मनीषा का इश्यू हुआ, जब कोई एक्शन नहीं ले रहे वो लोग के ऊपर कुछ भी कंप्लेंट। इससे पहले 5-6 महीने के नीचे गच्चीबोली में जो इश्यू हुआ सबको एनकाउंटर करे, वो हिसाब से आज कोई महिला को भी कोई रेपिस्ट करा, कोई कुछ भी करा, कोई हगायत करने के तो वो लोग प्रति हर एक आदमी के ऊपर एक्शन लेना, उन लोगों को एनकाउंटर करना बोल के हमारा डिमांड है। आज तेलंगाना राष्ट्र आए तो आज महिलाओं के लिए रक्षण रहता बोल के बोले, आज रक्षण किधर है? आज ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन के अंदर तुम्हारे महिलाओं का नहीं जाके कोई हिसाब
हिसाब से तुम वोटा पूछते, तुम्हारे को थोड़ा तो भी अक्ल रहना। आज महिला के ऊपर इतने एक्शन हो रहे ना, होम मिनिस्टर साहब घर में बैठ के क्या कर रहे, वो लोगों पर इमीडिएटली एक्शन लेना, अरेस्ट करना, एनकाउंटर करना। गवर्नमेंट पूरा फेल है बोल के हम महिलाओं की तरफ से आवाज़ देते हुए आप गवर्नमेंट थोड़ा शर्म करना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। ग्रेजुएट हल्के से काउंसिल के लिए होने वाले चुनाव के सिलसिले में वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने विकाराबाद में अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने ग्रेजुएट से अपील की कि वो अपने नाम राय फहरिस्त राय दंदेगान में शामिल करवाएं और अपने हक़ राय का इस्तेमाल करें। इस तकरीब में साबिक़ वज़ीर पी महेंद्र रेड्डी, सदरनशीन विकाराबाद ज़िला परिषद विजय कुमार और चेयरमैन म्यूनसिपालिटी मंजुला रमेश और दूसरे टीआरएस कायदीन ने भी शिरकत की। 2017 నవంబర్ 1 వరకు ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని చేయించే ప్రయత్నం చేయండి అని మరొకసారి మీకు అందరికీ గుర్తు చేస్తూ చివరి ఓటు వరకు కూడా ఒక్క ఓటు కూడా వదిలిపెట్టకుండా చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఒకటి ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్సీ గారు మాట్లాడుతున్నాడు, దేవి ప్రసాద్ గారు ఓడిపోతారని ఎవరు అనుకోలేదు. ఎందుకంటే ఉద్యమంలో బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక ఉద్యమ నాయకుడిని ఖచ్చితంగా గెలిపిస్తారని ఆ రోజు అనుకున్నాం. కానీ ఆ రోజు ఉన్నది ఏంటంటే మనం అనుకున్న వాళ్ళకు వెయ్యాలనుకున్నా కూడా ఓటు లేని పరిస్థితి. కాబట్టి ఆ నష్టాన్ని ప్రతిసారి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు. బట్ అలాంటి నష్టం మళ్ళీ జరగకుండా ఉండాలంటే అందరూ కూడా ఎన్రోల్ చేయించుకోవాలని మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने दुबक असम्बली हल्के के दौलताबाद मौजे का दौरा किया और वहां एक बाइक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने इस हल्के में होने वाले ज़िमनी चुनाव को बड़े अहम बताए और कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद की जो स्कीमें शुरू की हैं उसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर अवाम को बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम आयद किया और बताया कि इन दोनों जमातों के पास तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है। दोनों शहरों में प्याज की कीमतों में फिर एक बार इजाफा हुआ है। चंद हफ्तों कबल तक 20 से 30 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाली प्याज अब 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। रेतु बाजार में प्याज 44 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। मार्केट कमेटी हुकाम का कहना है कि प्याज की पैदावार रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक से उसकी रसद में कमी हुई है। मॉडल रेतु बाजार एरागड्डे के स्टेट मैनेजर रमेश ने बताया कि हालिया बारिश की वजह से महाराष्ट्र से हैदराबाद को प्याज की मुंतकली पर असर पड़ा है। महबूब मेंशन मार्केट में जो प्याज की सबसे बड़ी मार्केट समझी जाती है, ग्रेड 1 की प्याज 3,500 से 4,500 रुपये फी क्विंटल के हिसाब से फरोख्त हो रही है। दिवाली से कबल प्याज की कीमतों में मजीद इजाफे और उसकी कीमतें आसमान को छूने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जीएसएमसी एक्ट में जरूरी तरमीमात के लिए रियासती मुकर्रना का इजलास आइंदा हफ्ते मुनक़िद होने का इम्कान है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को जीएसएमसी क़वानीन में तरमीम करने की हिदायत दी। चुनांचे इसके लिए असम्बली का इजलास तलब करना जरूरी हो गया है। ज़राए के मुताबिक इस ज़मीन में क़तई फैसला कल जुमे को किया जाएगा। तेलंगाना में बतकम्मा फेस्टिवल के पेश नज़र कल से गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हुकूमत ने तमाम 33 अजला में फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए 98,50,000 साड़ियाँ गरीब और मुस्तहक़ खवातीन में तकसीम करने का इंतजाम किया है। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी कल यदादरी भोंगीर में घर घर साड़ियाँ पहुँचाने के इंतजाम की निगरानी करेंगे। हुकूमत इन साड़ियों की तैयारी पर 317 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,896 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,72,000 हो गई है, जबकि 12 नई अमवात के साथ पूरी रियासत में 1,201 अफराद फौत हुए हैं। मौके में सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने अपने प्रेसमेंट में बताया कि रियासत में सेहतियाब होने वालों की शरह 86.68% हो गई है। मंगल और चारशंबे के दरमियान 50,367 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 33,51,839 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 38, भद्रादरी कुत्तागड़म से 82, जीएसएमसी उदू से 294, जगतिया से 25, जनगांव से 24, भोपालापल्ली जयशंकर से 15, गदवा से 28, कामारेड्डी से 39, करीमनगर से 97, खम्मम से 69, कुमाराभीम आसिफाबाद से 5, महबूबनगर से 36, महबूबाबाद से 55, मंशिया से 29, मेदक से 25, मिर्चल मलकाजगिरी से 154, मुलुगू से 32, नागर कर्नूल से 21, नलगुंडा से 126, नागालैंड से 11, निर्मल से 18, निजामाबाद से 49, पेद्दापल्ली से 33, सिलसिला से 31, रंगारेड्डी से 211, संगारेड्डी से 42, सिद्दीपेट से 100,
सूर्यापेट से 57, विकाराबाद से 22, वनपर्ती से 21, वरंगल रूरल से 24, वरंगल अर्बन से 48 और यदातरी भोंगीर से 28 केसेस शामिल हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया किसी भी हाल में मुल्क की सलामती और इसकी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने गाजियाबाद के हिंदुस्तान एयरबेस पे हिंदुस्तानी फिजाइया के कौमी दिन के मौके पर एक तकरीर में खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जारिया साल गैर मामूली रहा। कोविड-19 से सारी दुनिया मुतासिर है और हमारे मुल्क और कौम ने इसका डटकर मुकाबला किया है। इस तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी जनरल मनोज एम निर्वाणे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह भी शरीक थे। The evolving threat matrix in our region is becoming complex, ranging from aspirational adversaries with huge investment in military arsenal to those collusively supported by non-state actors, apart from growing subconventional threats emanating from terrorism and cyberspace. Disruptive technologies and easy access to low-cost options like drones are increasingly demanding greater attention to the subconventional domain. गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 78,524 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद 68 लाख हो चुकी है, जबकि 58,27,704 अफराद इस मर्ज से सेहतयाब हो गए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 971 अफराद फौत हो गए हैं। इस तरह अब तक पूरे मुल्क में मरने वालों की तादाद 1,05,526 हो गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि मुल्क में अमवात की शरह में 1.54% की कमी हुई है। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि कल एक दिन में 11,94,321 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक मुल्क भर में 8,34,65,975 टेस्ट किए जा चुके हैं।